देखो अब अगला टॉपिक शुरू हो रहा है घातांक। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझना। ठीक, सबसे पहले देखो घातांक होती क्या चीज़। जैसे 7 की पावर 2 लिखा है, 7 की पावर 2, तो ये नीचे वाला जो होता है इसे कहते हैं आधार, बेस। ठीक है, और ऊपर वाला होता है इसे कहते हैं घात। ठीक है, तो इसमें आधार 7 है और घात 2 है। ठीक, इसी तरीके से देखो इसमें बताओ, इसमें आधार 7 है और घात कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, इसी तरीके से इसमें देखो आधार कितना है, 0, और घात कितनी हो गई, 5। आधार 10, घात 4। आधार 2, घात 3। समझ में आ गई बात, आधार किसे कहते हैं, घात। अब इनका हल करने का तरीका सीख लो। देखो 7 की पावर 0, किसी की पावर भी 0 हो उसका मतलब डायरेक्ट 1 होता है। ठीक है, 0 की घात 5, 0 पे कितनी घात आ जाए, 0 ही होता है। 10 की घात 4, तो इस घात को एक्सप्रेस करने का तरीका सीख लो। जितनी घात होती है आधार को उतने ही बार लिखा जाता है। ध्यान से सुनो, जितनी घात होती है आधार को उतने ही बार लिखा जाएगा गुणा में। तो 4 बार 10 लिख दिया हमने क्योंकि 4 घात है। ठीक है, तो इसकी गुणा करिए तो जितने जीरो होगा शॉर्टकट में लगा दो, 4 जीरो आंसर होगा। ठीक, अगला देखो 2 की घात 3, तो आधार को कितने बार लिखा जाएगा, 3 बार लिखा जाएगा। 2 × 2 × 2, जितनी घात होती है आधार को उतने ही बार लिखा जाता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, गुणा करा आंसर आ गया। ठीक, यहाँ देखो 5 की घात 3, तो आधार कितना है, 5। 5 को कितने बार लिखा जाएगा, 3 बार। 5 × 5 = 25, 25 × 125। ठीक, 17 की घात 2, 17 को कितने बार लिखा जाएगा, 2 बार। 17 की 17 से गुणा करेंगे तो 289 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो घातांक का जोड़ और घटाव कैसे करें। इसमें आधार कितना है, इसमें आधार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आधार 7 है और घात कितनी है, 5। आधार कितना है, 7, घात 5। आप इसको ऐसे नहीं जोड़ सकते कि 7 7 14 जोड़ दो और 5 से 11, आधार में आधार जोड़ दिया, घात में घात, ऐसे नहीं कर सकते इसे। तो इसे करने के लिए आपको अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल ये बड़ी घातें हैं, इसको यहीं छोड़ो, इसको फिलहाल जोड़ नहीं सकते ऐसे। जब घातें अलग अलग हों, चाहे आधार एक जैसा हो, आप इसे डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो इसके जोड़ने के तरीके मैं आगे सिखाऊंगा। घात में बनाना, ये सीख लो। घात में बनाना, जैसे 24 है, 24 को घात में बनाना है तो इसके गुणनखंड कर जाएंगे, जैसे कि गुणनखंड मैंने तुम्हें सिखा रखी है। 24 है, 24 के ऐसे करके गुणनखंड कर जाएंगे। अब ये सब अच्छे से सिखा दिया है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3। ठीक है, तो 24 को घात में लिखना है वाली। 24 बराबर कितने बार 2 आए, 1 2 3 बार 2 आए, तो 2 की घात लिख देंगे 3, और 3 एक बार आया, बस 3 एक बार गुणा में लिख देंगे। ठीक है, ऐसे करके लिखा जाता है। 125 है, अब जी 125 फैक्टर कर लो ऐसे करके। 5 से 12 काटे, 5 दूनी 10, 2 बचे वो इसे दे दिए, 5 25, 5 पंजे 25। ये सब पीछे सिखा चुका हूँ इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ। तो 5 कितने बार आया, 3 बार, तो 5 की घात 3। ठीक है, 1 2 3 बार आया 5, तो 5 की घात 3। ये आपने 125 को घात के रूप में लिख दिया। ठीक है, अगला देखो 375। अब 375 का फैक्टर करना है। 375 का फैक्टर करेंगे कैसे, 5 से कर दो, 5 छक्का 30, नहीं 5 सत्ते 35, 2 बचे 25 होगा, 5 25, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 3 एकम 3, तो 5 की घात कितनी हो गई, 3 और 3। ये इसका हमने घातांक रूप लिख दिया। ऐसे ये 10,000, तो 10,000 में कितने जीरो हैं, 4 जीरो, तो सीधे लिख दो 10 की घात 4। जीरो वाले ऐसे लिख सकते हो, एक के आगे अगर जीरो हैं तो आप 10 की घात 4 लिख दो, जितने जीरो हैं उतने लिख सकते हो। ठीक है, गुणा देखो इनकी गुणा कैसे करी जाती है। अब जैसे तुमसे पूछा जाए इसका आधार क्या है, तो इसका आधार कितना है, 7 है। इसका आधार कितना है, 7 है। तो दोनों घातांकों के आधार एक जैसे हैं। सुन लो, अब ये स्टेटमेंट चाहे लिख लेना। अगर आधार एक जैसे हैं तो घातें जुड़ जाएंगी और आधार एक बार लिखा जाएगा। तो आधार एक बार लिख दिया और घातें जोड़ कर लिख दी, यह आंसर हो गया बस। सही है, ध्यान से सुनो। आधार एक जैसे हैं, गुणा के केस में है, जब गुणा बीच में लगी हुई हो। आधार अगर एक जैसे हैं तो घातें जोड़ दो और आधार एक ही बार बस सेम टू सेम लिख दो, 7। फिर देखो जैसे यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक सवाल जा रहा है जी। तो ये वाला का आधार 2 है, इसका आधार 2 है,
तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी, इसके साथ नहीं जुड़ सकती, इसकी जुड़ेगी इसके साथ, ठीक है। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 3 और 4 7 हो जाएगी। ऐसे 3 की घात कितनी हो जाएगी, 4 और 5 9। तो इनके जिनके आधार होते हैं उनकी घातें जोड़ दी जाती हैं, ठीक है। आगे देखो, जैसे अब ये है, इसका आधार कितना है 7, इसका आधार भी 7 है, तो इनकी घातें जोड़ दी जाएंगी, लेकिन चिन्ह क्या, एक का माइनस है एक का प्लस है, तो अलग अलग चिन्ह वाली चीज़ें मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, घटती हैं। तो 7 की घात कितनी हो जाएगी, -3। भाई माइनस के 5 में 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, -3 बचेंगे, ठीक है। आगे देखो, यहाँ देखो आधार एक जैसे हैं, तो जब आधार एक जैसे हैं तो घातें जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ने में क्या देखेंगे हम, 4 जो प्लस का जो माइनस का है, तो कितने बचेंगे, प्लस के 2 बच जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, यहाँ देखो सबके आधार एक जैसे हैं, इसका भी आधार 3 है, इसका भी आधार, तो सारे आधार एक जैसे हैं, तो सारी घातें जुड़ जाएंगी, लेकिन ये वाली प्लस की होंगी और दोनों माइनस की। तो हिसाब किताब लगाओ, ऐसे लिख लो चाहे एक बार, 4 -2 -1, सब घात लिख दी। इसे बड़ा बनाया करो, घातों को छोटा लिखा करो, ठीक है। तो 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, फिर उस 2 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा, ओवरऑल 1 बचेगा, ठीक है। ऐसे करके हल करना है। यहाँ देखो 7 की घात 0 है और 7 की घात 2 है, आधार तो एक जैसा है, तो घातें जुड़ जाएंगी, 0 में 2 जोड़ोगे तो कितने आएंगे, 2 ही आ जाएंगे, ठीक है। तो मेन इसमें क्या बात ध्यान रखना है, अगर गुणा में अगर आधार एक जैसा है तो घातें आप जोड़ लें, घातें आप क्या कर लें, जोड़ लें। फिर से दिमाग में फिट कर लो, अगर आधार एक जैसा है तो घातें जोड़ लो, ठीक है। अगला देखो, अब ये भाग में दे रखी हैं, ठीक है, तो भाग में दे रखी है, इसका आधार कितना है 7, इसका भी आधार कितना है 7, लेकिन अब ये गुणा में ना दे के काय में दे रखी हैं, भाग में दे रखी हैं। तो बस इतनी सी बात याद रखनी है, अगर आधार एक जैसा है तो घातें घट जाएंगी बस। तो 5 में से 3 घटा लो, 5 में से 3 घात घटा ली तो कितनी बची, 2, यही आंसर हो गया। बस इतनी सी बात है, घटाना है अगर भाग में। देखो भाग ऐसे भी लिख सकता है, तो अपने ऐसे करके लिख लो, इसे ऐसे करके और ऐसे करके लिख लिया। तो आधार एक जैसा है, जब आधार एक जैसा है तो घातें घट जाएंगी, तो आप लिखेंगे 5 - 8, ऊपर वाला पहले लिखा जाता है, नीचे वाला बाद में। तो कितना आ जाएगा, 13 की घात -3 आ जाएगी, जिसका ज़्यादा होता है। ये सब घटाना सिखा चुका मैं तो पूर्णांक में। ऐसे यहाँ देखो, तो ऐसे 15 की घात 10 लिखेंगे ऊपर, और भाग का चिन्ह बट्टे में बन जाता है, 15 की घात 1। जब कोई घात नहीं होती तो 1 होती है, तो ये भी घात घट जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट लिख दे रहे हूँ, 9 बचेगी, ठीक है ना। इसे बड़ा लिखा करो आधार को, और घात छोटी सी लिखा करो। अब ये देखो 10 की घात 100 है, 10 की घात 10 है, तो 10 की घात 100 बट्टे 10 की घात 10, तो ये घातें भी घट जाएंगी। तो कैसे लिखोगे, 10 की घात 100 - 10, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, 90, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन। अच्छा, कुछ नियम है, ये वाले देख लो पहले नियम। जैसे दो ये वही है, आधार एक जैसा है, आधार एक जैसा है, दोनों का आधार एक जैसा है, तो घातें जुड़ जाएंगी। घात कितनी हो गई, 6 हो गई, बस आंसर, ठीक है। इसमें एक स्टेप ये पहले से दिमाग में रखा करो, ऐसे करके लिखी जाती है जोड़ते, ठीक है। ये 3 + 3 करके दिखाए जाते हैं। ऐसे यहाँ देखो क्या लिखोगे, 5 की घात 4 प्लस, तो ये छोटा लिखा करो घातें, वो सॉरी ये बड़ा लिखा करो, ये घातें छोटी सी लिखा करो। तो 5 की घात कितनी हो गई, 6, ठीक है। यहाँ आ जाओ, अब जैसे ये 5 × 3 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, 5 × 3 किस में लिखा है, ब्रैकेट। तो एक नियम है ये घातांक का, कि आप ये जो घात है 2 वाली, वो इसको अलग दे दो, इसको अलग दे दो, ये आप कर सकते हैं। ये 5 की घात 2 और 3 की घात 2, ये आप कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। यही इसमें नियम सीखना था बस। अब ये 5 + 3 है, तो इसमें आप 2 घात इसे दे दें, 2 घात इसे दे दें, ठीक है। और बीच में निशान का आएगा प्लस का, तो आप ये नहीं कर सकते। अगर बीच में प्लस का निशान है तो नहीं कर सकते, गुणा का निशान है तो कर सकते हो, ठीक है। तो प्लस का निशान है तो क्या करोगे, तो पहले ने जोड़ो, 5 और 3 कितने हो गए, 8, और 8 पे 2 घात है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो 3 की घात 4 लिखी है, 3 की घात कितनी लिखी है, 4, और उस पर भी घात लगी है। तो जब घात के ऊपर घात हो तो घातों की गुणा हो जाती है नॉर्मल तरीके से। तो आधार लिखा आपने, और 4 चौक 16, बस घातों की गुणा हो गई, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो, घात के ऊपर घात तो घातों की गुणा होगी, 2 3 6। अब मैंने तुम्हें एक बात बोली थी कि अपनी लाइफ में आप कभी भी गुणा करोगे अंकों की, तो उनके चिन्हों की गुणा जरूर 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 करोगे। तो देखो इसका चिन्ह क्या है, माइनस, इसका चिन्ह क्या है, माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ओवरऑल आंसर प्लस घात आ जाएगी, ठीक है।
आगे देखो 7 की घात -1, इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इसमें देखो अगर किसी के ऊपर माइनस घात हैगी और आप उसे प्लस घात करना चाह रहे हो तो उसे बट्टे में ले आओ। आप इसे 1/7 की घात 1 लिख दो, ठीक है। अब जैसे ये बट्टे में ऑलरेडी, अब आप इसकी घात का चिन्ह क्या है, इस वक्त प्लस रहेगा, माइनस में करना चाह रहा हो इसे ऊपर ले जाओ, ठीक है। ये माइनस हो गई, इस नियम को याद रखना, ठीक। अब जैसे 4/5 है, अब आपको माइनस की घात क्या करनी है, प्लस की बनानी है, तो आप इसे क्या करोगे, उल्टा कर दो बस, यानी नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, बस घात हो गई प्लस में, ठीक है। ये तरीका है। अब जैसे माइनस घात करनी है जी, तो अब इसे उल्टा कर दो। तो घात का चिन्ह बदलने के लिए आप जो भी घात जिस पे लगी है उस आधार को उल्टा कर दो, यानी ऊपर है तो नीचे ले आओ, नीचे है तो ऊपर ले आओ। ये इसमें सीखना है, ठीक है। ये सब चीज़ें फिजिक्स में यूज होती हैं जगह जगह पर, बस ये दिमाग में अच्छे से फिट हो गई तो कहीं अगर कोई टीचर यूज करेगा उस समय तुम्हारे समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। ये दिक्कत नहीं होगी, अरे ये क्या हो गया एकदम अजीब सी चीज़, ये नहीं लगेगा आपको, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में एक बहुत लंबा सा क्वेश्चन लिया है, इसमें अब काटा पीटी करना है घात में, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। जैसे काटा पीटी भिन्न में सिखाई, अब घात वाले में तो आप कुछ नहीं करना है, आपको सेम आधार वाले ढूंढने हैं और उनकी घातें घटाते रहो, ठीक है। जैसे 7 की घात कितनी है, 5 है, और यहाँ 7 की घात कितनी है, 1 है। तो ये ऊपर है, ये नीचे है तो भाग में ही ऊपर नीचे है, तो आप घातें इनकी घटा सकते हैं। इसमें 5 है और इसमें 7 की घात 1 है, तो सीधे 7 की घात आंसर में कितना लिख दोगे, ऐसे करके काटते हैं, देखो इसको काटने के तरीके, इसे पूरा काट देते हैं और जिसमें बचता है उसकी घात को काटते हैं, ठीक। तो यहाँ कितनी बचेगी, 7 की घात 4, ठीक। अब 3 की घात 2 है, इधर 3 की घात 6 है, तो ये वाली तो पूरी कट गई और इसमें कितनी बच जाएगी, 4 बच जाएंगी, क्योंकि 2 घात जाके 6 में से घट जाएगी तो 2 तो 4 बच जाएगी घात, ठीक है। तो जो पूरा कटता होता है उसे पूरा काट देते हैं और जिसमें से बचता है उसकी केवल घात काट के दिखाते हैं। 5 की घात 7 है, 5 की घात 8 है, तो ये तो पूरे गए, 5 की घात 7, इसमें से एक बचेगी ना, इसलिए इसकी घात काट के दिखाओगे। 4 की घात 2 है, तो ये पूरा काट दो और इसमें घात काट दो। अब इसमें बचा हुआ लिखो, यहाँ कितनी बची थी, 7 की घात 4, नीचे कितना बचा था, कुछ नहीं, तो मतलब 1 बचा। और यहाँ कितना बचा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है, यहाँ भी कुछ नहीं बचा 1 बचा। यहाँ देखो कितनी बची थी, 3 में से 2 घात, 6 में से 2 घात गई तो 4 बची थी, यहाँ 1। ऐसे यहाँ पर 7 घात थी और 8 घात थी, तो 5 की घात कितनी बची, यहाँ पर 1 बची, और यहाँ पर 4 की घात 1 बची। 4 की घात 1 लिखो या मत लिखो, 1 ही होती है, ठीक है। अब 7 की घात 4, बस 7 की घात 4 को हम लिख लेंगे, कितना होता है, 7 की घात 4 अलग से निकाल लो इधर। 7 की घात 4 का मतलब क्या होता है, अभी सिखाया था, 7 लिख दो कितने बार, 4 बार, और गुणा कर लो 749 और 49, अब 49 की 49 से गुणा करके यहाँ जो आएगा वो लिखेंगे, 3 की घात 4 का जो आएगा वो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, सब गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। फिलहाल तुम घात काटना समझ में आ गई तुम्हारे, कैसे काटी जाती है, ये असल है यहाँ पर, ठीक है। ऐसी ये वाला अपने आप करना, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, ये बहुत ज़्यादा फिजिक्स में कहीं कहीं यूज होती है चीज़ें और बच्चों को दिक्कत करती है, तो इसलिए इसको अच्छे से कर लेना बहुत, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में जहाँ यूज होंगी तो समझ में आ जाएंगी, मैटर ये है।